हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह लड़ते भी हैं। ऐसे तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हुई, इसीलिए अनुभव नहीं है मेरा। झूठ बोल रहा हूँ क्या? और वो भी मीडिया के सामने ना। कोई बात नहीं, कभी कभी झूठी चीज़ें भी सच हो जाती है। भगवान करे कि आप लोगों के अनुभव मेरे को फिर से कोई नया ज़िंदगी में ला दे। लेकिन अब नहीं, अब क्या, अब तो उम्र भी हो गई, 25 साल का हो गया, इसमें भी झूठे चल रहा है। कोई बात नहीं, आप सबका प्यार रहे तो हम कभी भी बूढ़े नहीं होंगे, क्योंकि आप सबका प्यार और आप सबकी ऊर्जा, क्योंकि आप लोगों इतने प्यार से हमें हमेशा हैंडल किए हो। चाहे जितने भी मीडिया ग्रुप है, सबने मुझे प्यार किया है और मुझे लगता है कि सब लोग मेरे साथ आते हैं तो बड़ा हैप्पी रहते हैं। दिल खोल के खेसारी बतियाता भी है, बातें भी करता है, और मैं किसी चीज़ में हिचकिचाता नहीं। चाहे वो मेरा काम हो, चाहे वो मेरे रिश्ते हो, और चाहे मेरे अपने हो और चाहे मेरे दुश्मन, मैं सबके लिए बराबर ही बोलता हूँ। तो कोशिश है, और मैं चाहता हूँ कि राजा राम, ये जो एक एक्टर की कहानी है, पर्टिकुलर राम की कहानी नहीं, ये एक एक्टर की कहानी है कि ये एक्टर को क्या फेस करना पड़ता है। और मैं अपने जीवन में इससे बड़ा रोल तो अब नहीं कर पाऊंगा। भगवान राम का रोल करना, अब इससे ऊपर कहाँ जाऊंगा? जिसने सृष्टि को बनाया और उसका किरदार खेसारी लाल यादव को मिला, ये बहुत कम ऐसे एक्टरों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है, और ये मुझे हुआ। दिल से धन्यवाद अपने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अपने पराग पाटिल जी को, कि जिन्होंने मेरे अंदर राम देखा। ऐसे तो राम का गुण मेरे अंदर है नहीं, क्योंकि आधुनिक जीवन में मुझे हर चीज़ करना पड़ता है। राम ने अपने जीवन में हर चीज़ बर्दाश्त किया, त्याग किया। मैंने सिर्फ अपने कहीं ना कहीं उस भावनाओं को त्याग किया। गाली सुनी, झगड़े हुए, चीज़ें हुए, गरीबी देखी, और यहाँ तक पहुँचा। तो मैं भी वन में आया, और आज इस वन में कुछ बन के जा रहा हूँ। यही मेरे लिए सौभाग्य है, और इससे बड़ा उपलब्धि किसी एक गरीब के बेटे को नहीं हो सकती है। तो जीवन में अगर आप गरीब हैं तो कोशिश करिए कि आपको, आपके पास पाने के लिए बहुत कुछ है। एक अमीर के पास सिर्फ खोने के लिए होती है, लेकिन हम गरीब हैं तो हमारे पास पाने के लिए बहुत कुछ है। और जब तक घर नहीं छोड़िएगा, जीवन में कुछ कर नहीं पाइएगा। तो हर आदमी वन में ही है, अपने परिवार से दूर है, भगवान राम की तरह। अब बन के क्या जाना है, ये हमारे ऊपर विषय है कि हमें बन के क्या जाना है। किसी को दुखा के जाना है कि किसी को दिल तोड़ के जाना है, तो हम बनते क्या है ये मायने रखता है। तो मैंने कोशिश की, प्रयास की, और मुझे लगता है कि इधर की जितनी फिल्में मेरी आई है उसमें एक ये अलग है, क्योंकि इसमें सारे कलर आपको मिलेंगे। कमर्शियल बेस पे गाने बहुत, जितने भी ज़रूरत हैं, क्योंकि एज ए मैं हीरो काम किया हूँ, एज ए राम भी काम किया हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। एक ही सिनेमा में आपको राम भी मिलेगा, आपको खेसारी भी दिखेगा, आपको राजा भी दिखेगा। तो बहुत सारे कलर हैं, और मेरे कलाकार जितने भी को एक्टर हैं, चाहे हमारे राहुल हो, या आकांक्षा जी हो, या सपना चौहान जी हो, या जितने भी हमारे बुज़ुर्ग उसमें काम किए हैं, हमारे विलन सुबोध जी हों, तो सारे लोगों ने बहुत मेहनत किया है। हमारे बाप जो बनते हैं विनोद मिश्रा, वो कमाल के एक्टर हैं, उन्होंने बहुत प्यारा काम किया है, उनसे मेरी ट्यूनिंग बड़ी प्यारी है। तो सबने बेहतर काम किया है, और मैं चाहता हूं कि उन सारे कलाकारों के लिए एक जोरदार ताली बजाइए जो यहाँ पे नहीं है। तो दिल से थैंक यू सारेगामा हम भोजपुरी को। और ये 7 तारीख को रिलीज हो रहा है। कल टीजर है ना? 5 तारीख को टीजर रिलीज हो रहा है सुबह 7 बजे, और मुझे लगता है कि 9 तारीख को हम गाना रिलीज करेंगे। कौन सा गाना होगा सोचिए, गेस कीजिए कौन सा गाना है वो। पूजा बहुत जीनियस है। आकांक्षा जी के साथ कौन बोला? ये बोली। कोई बात नहीं, सही गेस है तो आपका। तो पहला गाना चुम्मा चुम्मा दे दे हम कर रहे हैं, जो कि 9 तारीख को कर रहे हैं, और आकांक्षा पुरी जी के साथ। कमाल के एनर्जेटिक महिला है वो, और कमाल की परफॉर्मर, और उनका एप्स बहुत, मैं आई लाइक दिस एप्स। बाप रे बाप, टाइगर श्रॉफ की तरह एप्स बनाई हैं, तो अच्छा लगता है। बड़ी मेहनती है, बड़ी कूल नेचर की है, और मुझे बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने पूरी रात गाना की, लेकिन वो 103 डिग्री बुखार में उसने किया, और पानी से भरा स्विमिंग पूल वाला भी सीक्वेंस, लेकिन उन्होंने अपनी एनर्जी में इतना भी कमी नहीं छोड़ा। तो ऐसे कलाकारों को प्लीज़, जो ताली के हकदार हैं तो जोरदार एक ताली बजाइए कि ऐसे कलाकार हमेशा आगे बढ़े जो अपने काम को प्यार करते हैं।
तो थैंक यू सो मच। और जी बिल्कुल गाने की झलक दिखा दें। थोड़ा हल्ला होना चाहिए। अब फिर से मोबाइल बंद करना पड़ेगा। प्लीज कम बैक टू मोबाइल अंदर। जो भी अंग्रेजी है आप लोग समझिए गए होंगे। तो प्लीज आप लोग मोबाइल को अंदर रख लीजिए और कैमरे को थोड़ा साफ कर दीजिए, क्योंकि समझ ही रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनी है, कब कहाँ मार दे दिक्कत नहीं है।